ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और मैं आपके साथ ऋचा सिंह। तो आज के बुलेटिन में शुरुआत बस्ती से करेंगे, जहां आगामी 12 वफात पर्व को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए थाना गौर परिसर में धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक की गई। वहीं चतरा में छठ तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 30 वर्षीय शशि मुंडा की मौत हो गई। अब बात जमुआ की, जहां समाज सेवी गौतम सागर राणा का कथित भ्रष्टाचार और स्थानीय समस्याओं को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 24वें दिन भी रहा जारी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रेवाड़ी से खबर है, जहां इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के पास पुरानी रंजिश में खूनी रूप ले लिया। शुक्रवार को गोकलपुर गांव के पास कार और बाइक सवार हथियारबंद हमलावरों ने 3 युवकों की बाइक में टक्कर मारने के बाद उन पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वारदात में 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि वारदात में 2 युवकों की मौत के बाद मृतकों की पहचान माड़िया निवासी जितिन और निगानियावास निवासी हिमेश के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यूनिवर्सिटी गेट के पास छात्रों के 2 गुटों में कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि एक गुट 6 से 7 बाइक और 2 कारों में सवार हथियारबंद युवकों ने पीछा कर गोकुलपुर के पास हमला किया। हमलावरों ने पहचान छिपाने के लिए वाहनों की नंबर प्लेट पर टेप लगा दिया। वारदात के बाद आरोपी कुंभावास की ओर फरार हो गए। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी है और कई टीमें गठित की गई हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अन्नी। क्या था पूरा मामला जो आज आईजी के पास हुआ है? आईजी के पास नहीं है, बुढ़ाना चौक पे है ये। जी। बुढ़ाना चौक ऊपर मैं अपने घर जा रहा था, 2 लड़के और थे मेरे साथ साथी। कौन कौन? एक तो हिमेश, एक सिकंदर। जी। तो वहाँ पे 7-8 गाड़ी खड़ी थी, मेरे गांव की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने फायरिंग करनी चालू कर दी हमारे ऊपर, तो फिर गोकलपुर की तरफ खींच दी। तो ये लड़का होपलेस हो गया, वे फायर मारने लग गए पीछे कार से। और तो उन्होंने हमारी गाड़ी की टक्कर मारती, मैं पड़ गया नीचे रोड के नीचे और वे हो गया उसके ऊपर। तो रोक के उसके कुआड़ी हमारे सिर पे इन दोनों के कुआड़े मार के इनके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। मतलब पहले क्वाड मार फिर गाड़ी से कुचल दिया। हाँ, गाड़ी कुचल के फिर मारी। अच्छा, फायरिंग कितनी हुई होगी लगभग? फायरिंग में 10-15 फायर। अच्छा, आप कार में थे, आप किस में थे? आप तीनों बाइक पे थे हम। अच्छा, आप तीनों बाइक पे थे और ये कार में थे? हाँ, ये कार में 6-7 कार थी। मामला क्या था ये नहीं पता मामला क्या था। नहीं, पहले बता रहे कि कोई रंजिश आप लोगों के बीच में चल रही थी। उन लड़के की थी जो एक्सपायर हो गया ना। हाँ। इसके साथ ही कुछ मामला क्योंकि था। जतिन भी शायद माने सर जॉब करता है हाँ। कंपनी में, फिर वहाँ उसका होना मतलब कोई ना कोई तो बात रही वो होगी। इसका दोस्त था, इसका इसके साथ आया था। निगाह नियामत वाले का। हाँ, तो कौन कौन लोग थे वो? आज सलवास का था, बुढ़ानी का था, मोहन, बिट्टू और थे 3-4 जने। और ये जाट के थे, जाट गांव के। अच्छा। मतलब आपने अभी कोई पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि कौन कौन लोग थे, कैसे थे? ना पुलिस वालों से बता दी थी। अच्छा। जो थे पुलिस वालों से बता दी थी। मतलब रंजिश का भी आपको कुछ नहीं पता? क्या रंजिश का मुझे नहीं पता क्या है। पूरा मामला जो ये गोलीकांड हुआ, आज हमें दिन में सूचना मिली थी कि गोकलपुर में किसी अज्ञात गाड़ी ने 3 बाइक सवार को टक्कर मार दी और उसमें एक बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ होगी बताई थी और 2 को एडमिट करवाया था। और अभी हमें सूचना मिली कि दूसरा जो लड़का था उसकी भी डेथ हो गई है और इसमें शिकायत अभी मिली नहीं परिजन की तरफ से। हम उसमें जांच कर रहे हैं, जैसे शिकायत मिलती है पोस्टमार्टम करके कार्रवाई में मिलाई जाएगी। सर बताए जा रहे हैं, मतलब तक परिजन बता रहे हैं कि हवाई फायर भी किए गए हैं। नहीं, फायर होने की अभी कोई पुष्टि नहीं है अभी तक। ये भी गाड़ी से टक्कर मारी गई है, इसमें कोई पुरानी रंजिश है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर बस्ती से, जो आगामी 12 वफात पर्व को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए थाना गौर परिसर में शुक्रवार को धर्म गुरुओं और संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में हुई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को उच्च अधिकारियों की ओर से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी और त्योहार को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। इस दौरान धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों की समस्याएं और सुझाव भी सुने। पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान ने कहा कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है और सभी के सहयोग से पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां शहर स्थित छठ तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 30 वर्षीय युवक शशि मुंडा की मौत हो गई। मृतक धंगर टोली मोहल्ले का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। एएसआई प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ तालाब पहुंचे। तकरीबन 1.5 घंटे तक शव निकालने का प्रयास चलता रहा।
इसके बाद सूर्या क्लब के स्थानीय गोताखोर सतीश उर्फ अक्कू ने तालाब में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मौके पर माहौल गमगीन हो गया है। सूचना पर एसडीओ जहूर आलम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सरकारी प्रावधान के तहत आपदा राहत से मिले परिजनों को सहयोग राशि दी जाए। पुलिस ने शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मौके पर वार्ड पार्षद दीपक कुमार वर्मा उर्फ दीपू वर्मा, राजन वर्मा, आनंद कुमार, सौरभ अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या मामला था? अभी तो सूचना जैसे मिले तो हम लोग आए तो अभी शव भी मिल गया है यहाँ का स्थानीय लोगों की खोजबीन से। और हम लोग चाहते हैं, ये 35 वर्ष का है शशि मंडल, चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टम के बाद जो सरकारी प्रावधान है मुआवजा 4 लाख का आपदा के तहत से ये हम लोग देंगे और जो भी बेहतर होगा करेंगे। सर ऐसे लोग नहाते हैं, उन लोग को क्या अब है तो सीढ़ी बना हुआ है, इसका लगता है 30-35 वर्ष होने के बाद भी इनको तैरने नहीं आता था। तो सीढ़ी बना हुआ होता है कि डायरेक्ट अगर फिसलन वाली ज़मीन हो और जाके फिसल के गिरा हो तो ऐसा भी नहीं, चारों तरफ उतना सुरक्षित जगह क्या है तो जाँच का विषय है, पोस्टमार्टम से मामला है। बराबर ही आता था नहाने के लिए और आज भी आया तो जैसे ही मैंने पैर बगल में रखा सीढ़ी पर, पिछल गया कपड़ा खोलने के दौरान डूब गया। मोहल्ले का लड़का बगल की था, बैठे हुए तो तालाब के भीड़ पर उसको तड़पा बचाने के लिए, लेकिन गहरा तालाब में चल गया। कहाँ का रहने वाला था? ये ढंगा टोली का रहने वाला। क्या नाम था इसका? आशीष मुंडा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा से खबर है, जब पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इटखोरी थाना क्षेत्र के धुनाट गांव निवासी मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई है। पुलिस निरीक्षक सदर अंचल वीरेंद्र हसंदा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी के पास से 25,000 रुपए नकद, लकड़ी का बक्सा, छोटा बैग, मोबाइल फोन और लखन राणा का आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद की गई है। आरोप है कि आरोपी ने गिद्धौर के लखन राणा के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार रिजवान गुरुवार शाम गिद्धौर पहुंचा और गांव की रेकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कार्यवाही में थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री, पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर जमुआ से, जहां जमुआ प्रखंड परिसर में समाज सेवी गौतम सागर राणा द्वारा कथित भ्रष्टाचार और स्थानीय समस्याओं को लेकर चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 24वें दिन भी जारी रहा। राणा 14 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे रहे। धरने के 24वें दिन विधायक मंजू कुमारी धरना स्थल पर पहुंची और गौतम सागर राणा से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना। विधायक ने आंदोलनकारियों की समस्याओं पर सहमति जताते हुए उनके मुद्दों को समर्थन दिया। विधायक ने कहा कि यदि अगले कुछ दिनों में स्थानीय प्रशासन की ओर से मांगों और कथित भ्रष्टाचार के मामलों में ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो वो स्वयं आंदोलनकारियों के समर्थन में धरने पर बैठेंगे। विधायक ने इस आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों में उम्मीद जगी कि प्रशासन जल्द उनकी मांगों पर कार्यवाही करेगा। देखिए, ये हमारे गौतम सागर राणा जी हैं, ये धरने पर बैठे हुए हैं। ये हमारे क्षेत्र का जो जन मुद्दा है उसको लेकर के, यहाँ पर मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। अब हम भी जो मुद्दा इसमें, जिनका जो यहाँ पर मुद्दा लिखे हैं 4-15 पॉइंट है, उसमें से हम भी सदन में मामला उठाए हैं। जैसे महिला डॉक्टर की बात हम भी सदन में उठाए हैं, आपका हर घर नल जल योजना का भी हम उठाए हैं। लेकिन ये सरकार अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इनको कुछ ना सुनाई देता ना दिखाई देता है। अब यहाँ के जिला प्रशासन 2-3 बार यहाँ आए हैं, आकर के यहाँ पर जो धरने पे बैठे हैं गौतम सागर, जिनसे बात हुई है, वार्तालाप हुई है, अभी जब गए हैं लेकिन उधर से कुछ वैसा कुछ रिस्पांस नहीं आया है। तो अभी भी हम आए आकर मिले, बात किए। जो लोग का जिसका जो मांग है वो जन मुद्दा मांग है, उसको हम भी एकदम जो जमीनी जन मुद्दा है वो मांग को लेकर के हम भी डीसी साहब के पास हम फोन के माध्यम से भी बोले हैं और हम आगे बात करेंगे। और
खास करके यहाँ हमारे जमुआ विधानसभा में जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, 42 पंचायत का एक प्रखंड है, यहाँ पर खाद्य पूर्ति का पहले बैकलॉग चल रहा था, फिर दोबारा बैकलॉग चल रहा है। ये सरासर इस तरह से जो मनमानी इस तरह से जो कर रहा है उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। आज ये धरने पे बैठे हुए, यदि सुधार नहीं आया तो हम भी एज ए विधायक हम भी धरने पे बैठ सकते हैं। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। नर्मदापुरम रेंज के पुलिस महानिरीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी ने शुक्रवार को सिवनी मालवा थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने की कार्यप्रणाली, विभिन्न शाखाओं और रिकॉर्ड की जांच कर अधिकारियों से मामलों की स्थिति की जानकारी ली। आईजी ने सबसे पहले महिला डेस्क का निरीक्षण किया और महिला संबंधी शिकायतों के निस्तारण तथा पुलिस सहायता की व्यवस्था की जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने थाने में रखे रिकॉर्ड और दस्तावेज की जाँच करते हुए लंबित मामलों की स्थिति जानी। निरीक्षण के दौरान आईजी ने रिकॉर्ड को व्यवस्थित और अपडेट रखने के निर्देश दिए, साथ ही थाने में साफ सफाई बनाए रखने और फरियादियों के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के बाद आईजी टिमरनी के लिए रवाना हो गए। आईजी साहब ने औचक निरीक्षण किया है सिवनी मालवा थाने का, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए, कहाँ उन्होंने निरीक्षण किया? आज हमारे संभाग के माननीय पुलिस महानिरीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी महोदय हमारे थाने पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और महोदय के द्वारा थाने का साफ सफाई रिकॉर्ड वगैरह चेक किया गया और साफ सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। अपराधों अन्य जो भी थाने की गतिविधियाँ रहती है उसके निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। लातेहार से खबर है, जहां लातेहार में महुआडार प्रखंड के गड़बूरनी ग्राम चुटिया स्थित विद्यालय परिसर में भवन निर्माण विभाग की ओर से लाखों रुपए की लागत से कराए जा रहे कंप्यूटर लैब भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीण निर्माण स्थल पर योजना से संबंधित सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने से कार्य की पारदर्शिता और निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना बोर्ड नहीं होने के कारण उन्हें योजना की लागत, कार्यादेश, संवेदक का नाम और निर्माण कर समय सीमा समेत अन्य जानकारी नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने निर्माण सामग्री, भवन की गुणवत्ता और मजदूरी भुगतान की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वहीं भवन निर्माण विभाग के जेई मनीष पुरन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निर्माण कार्य मानक के अनुसार कराया जा रहा है। लातेहार उपायुक्त ने बताया कि शिकायत मिली है और संबंधित अधिकारियों को जांच के लिए निर्देश दिए जाएंगे। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही भी की जाएगी। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां बरवाहडी के मुर्गीटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रसूति वार्ड में बेडशीट नहीं मिलने, मरीजों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिए जाने और दवा केंद्र में एक्सपायरी दवाएं मिलने पर उन्होंने अस्पताल कर्मियों को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान प्रसूता अनीता देवी ने आरोप लगाया कि प्रसव के बाद उनका नवजात बच्चा बेड से नीचे रखी बाल्टी में गिर गया था। उन्होंने बताया कि काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद कोई स्वास्थ्य कर्मी मदद के लिए नहीं पहुंचा। बाद में बच्चे को बाहर निकालकर उसकी जांच की गई तो उसे सुरक्षित बताया गया। पूनम देवी ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और कर्मियों को व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में मिली कमियों की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी जाएगी और लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मियों के स्थानांतरण का मामला भी उठाया जाएगा। कहा इन्होंने कि नहीं बच्चा बाल्टी में गिरा हुआ मिला, इसका क्या है रीजन? इसके बारे में तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। मेरे पास मरीज खुद आया, हम उस बच्चे का एग्जामिनेशन किए, जो देखिए बच्चा ठीक था, ठीक है। और हम ओपीडी के बाद हम अपने चैम्बर गए और हम इन्फॉर्म भी किए उनको कि आपसे हम बात करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मिला और उसी दौरान उससे पहले ही आप लोग आ गए तो हम उनको बोल भी नहीं पाए। मेरा एक सवाल, समय में आप ड्यूटी कर रहे थे और उस समय किनका ड्यूटी था जिस समय डिलीवरी बच्चा हुआ? नाइट में जो अभी इवनिंग मंटू कुमार की रीजन में ये ऐसा हुआ ना। अच्छा, एक सवाल आती है जो आपका जितना भी कर्मचारी हैं आपको बात नहीं सुनता है, आपका निचले अधिकारी कर्मचारी लोग ऐसा है, आपका बातों को नहीं सुनता है, उन पे कार्रवाई करते हैं। और मैं यहाँ पे जो मैडम को मेरा एक्सपायरी दवाइयाँ मिला, इसका क्या है रीज़न? गलती से एक घुस गया होगा, वो गलती हम मानते हैं, लेकिन वो किनारे रखा हुआ था
और दवा देने से पहले एक्सपायरी डेट देख के ही दवा देते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से पिक किया और दवा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पब्लिक में। ठीक है, हम समझ रहे हैं। मिला ये चीज ना सामने मिला। में कहाँ पर पाया गया? वहीं पे साइड में रखा था। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर पिक भी करेंगे ना तो वो चेक करके कि एक्सपायरी करते नहीं है, आप मेडिसिन लिखते हैं। हमको अपने फार्मासिस्ट पे भरोसा है, और भरोसे है तो फिर आप वहाँ पड़ा क्यों था? इनके बयान लीजिए, आप बताइए क्या मतलब आपको भरोसे है उस फार्मासिस्ट पर जो दवा वितरण करते हैं जहाँ पर से एक्सपायरी पाया गया? बड़वाडी में बहुत सारे पब्लिक आते हैं, बड़वाडी की बात नहीं कर रहे हैं, बात सुनिए ना। और आप कम से कम मैं पूछ रहा हूँ, कम से कम आपके काउंटर से पाया गया, मतलब काउंटर से मिला, ठीक है, काउंटर से मिला। लेकिन मेरा जो फार्मासिस्ट है वो एक्सपायरी डेट देख के ही दवा डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं कि अगर बाई चांस मिल गया तो वो उसको साइड कर देता है, और एरर हो गया वो बात सही है। लेकिन बड़वाडी में डेली 150 का ओपीडी होता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार सिंह है। क्या कहना है? उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जो काउंटर देखिए, पे हम एक्सपायरी यही कहना चाहेंगे कि जब चावल पकता है, जब चावल पकता है तो एक ही चावल को दबाया जाता है और पता कर लिया जाता है कि चावल पक गया है। जब हमने दवा वितरण केंद्र में जांच किए, हमको एक दवा मिला एक्सपायरी डेट, तो यानी गलत है तो गलत है। आप गलत से रखें या सही से रखें, लेकिन हम तो पाए गलत ना मैम। डाइट वो क्या लापरवाही है ना, फिर नहीं देते हैं तो फिर रखें वहाँ क्यों? अगर आप जहर किसी को नहीं देते हैं तो फिर आप जहर क्यों रखें? हाँ? ये हमारे जो गरीब जनता है, जो पेशेंट आते हैं, वो तो पढ़े लिखे नहीं है। अगर उठा के दे दिए तो खाएगा ही ना, कि एक्सपायरी डेट देखत रहेगा, वो तो खाएगा। ये तो घोर लापरवाही है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मुरादाबाद में रामगंगा नदी पर भी दिखाई देने लगा है। बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। स्थिति को देखते हुए नदी के आसपास पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से नदी के आसपास सावधानी बरतने की अपील की है। नाम आपका? जी, मेरा नाम शिव ठाकुर है। जी, ये पानी स्तर बढ़ा है बरसात की वजह से, क्या परेशानी का सामना आ रहा है? सर, इससे परेशानी का सामना बहुत हो रहा है। जो निचले इलाके हैं वो सारे डूबने के कगार पे हैं, और सरकार के द्वारा जो पुलिस प्रशासन द्वारा ये हमारे जो है साइड में जो सारा कुछ मना कर दिया है, यहाँ से हटने के लिए बोल दिया गया है। वो आप देख सकते हैं जो मंदिर की पैड़ियाँ हैं, वो 3 पैड़ियाँ अंदर डूब चुकी हैं, और जितने भी जो है रईस इलाके हैं जो शहर के जो नज़दीक है रामगढ़, उनसे जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्होंने पहले सतर्क कर दिया है कि यहाँ से आप हट जाइए और अपनी व्यवस्था जो है थोड़ा अलग हटाइए। पानी कितना है इस समय देख सकते? पानी बहुत जो है पानी बढ़ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश बहुत हो रही है पहाड़ों पर, जिसके कारण पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ चुका है। मैं यहाँ मंदिर पे ये बताया गया है कि मंदिर की 3 या 4 पैड़ियाँ डूब चुकी हैं। जी हाँ, मंदिर के नीचे की यहाँ की 3 पैड़ियाँ डूब चुकी हैं। 4थी पैड़ी जो है पानी ऊपर आने वाला है, कुछ ही समय में लगा है, जिस हिसाब से बढ़ रहा है पानी, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। नासिक से खबर है, जो महाराष्ट्र के नासिक में गंगापुर रोड स्थित नवश्य गणपति मंदिर के पास सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क के काम के लिए बजरी उतारते समय जमीन धंसने से बजरी से भरा डंपर का पिछला हिस्सा तकरीबन 10 से 12 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया। घटना के दौरान गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। सूचना के बाद प्रशासन ने क्रेन की मदद से डंपर को बाहर निकालने का काम शुरू किया। गणेशोत्सव से कुछ दिन पहले हुई इस घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी है। लोगों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नगर निगम के काम की जांच की मांग की। नागरिकों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। नासिक से सी न्यूज संवाददाता अभिजीत कोल्हे की रिपोर्ट। रोहतास से खबर है, जो अनुमंडल अस्पताल विक्रमगंज में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी विकास कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वो संझौली थाना क्षेत्र के कैथी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। परिजनों के मुताबिक विकास कुमार को अचानक पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल विक्रमगंज लाया गया। अस्पताल पहुंचने के दौरान ही उनकी हालत गंभीर हो गई। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। घटना कैसे हुआ है?
घटना गांव पे इसके पेट में दर्द हुआ, हम लोग लेके वहाँ से चले, बीच में गाड़ी बुलाए तो जाते जाते धनगाई इसका डेथ हो गया। क्या कारण क्या है? कारण इसका पेट में दर्द था और तो कुछ नहीं बता सकते हैं क्या था, हम लोग नहीं जान पाए। मृतक का पहचान कहाँ का है? मृतक का पहचान इसे ग्राम कैथी, पोस्ट संजौली, जिला रोहतास। स्वास्थ्य विभाग में काम करता था विक्रमगंज मंडल हॉस्पिटल में। क्या नाम है उनका? विकास कुमार इसका नाम पड़ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कैथी के रहने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम, उसके हम चाचा लगते हैं, रमेश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर गुजरात से, जहां रखियाल के प्रसिद्ध प्रकाश विद्यालय के 1986-87 एसएससी बैच के तकरीबन 23 छात्र दशकों बाद चिलोडा पास यूनिटी होटल में आयोजित रियूनियन के साथ जुटे, जिसमें 35 से 40 साल बाद दोस्तों से मुलाकात ने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। माहौल भावुक हो उठा। रीयूनियन में सभी ने अपने परिवार और जिंदगी के अनुभव साझा किए। इस बैच के कई छात्र आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक और कारोबारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद दोस्तों के बीच बचपन जैसी आत्मीयता और अपनापन नजर आया। बताया गया कि लंबे समय से बिछड़े दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोबारा जुड़े थे। इसी मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए रीयूनियन आयोजित किया गया। दोस्तों ने दिन भर साथ समय बिताया, पुराने किस्से याद किए और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती थी। विदाई के समय सभी भावुक नजर आए और जल्द दोबारा मिलने का वादा किया। इस रीयूनियन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी से परे होती है। प्रकाश विद्यालय સૌને શ્રાવણ માસ છે, સૌને જય ભોલેનાથ। રખિયાલજી શારદા મંદિર કહેવાય એવા રખિયાલ પ્રકાશ વિદ્યાલયમાં આપ 40 વર્ષ પહેલાં અભ્યાસમાં નાની ઉંમર હશે, બાળ ઉંમર હશે, આપ સૌ મળ્યા છો। પછી તો સમયનું કામ કરે છે, સમય જાહે સરી ટાણું, જાહે ટળી માનવ કરી લે વિચાર, વિચારમાં માણસ આગળ વધતો ગયો। પણ એક સમય જ્યારે પૂંછવાળી અને પાછળ જોયું અને તેથી મિત્રો યાદ આવ્યા અને કૃષ્ણને જેવો સુદામો યાદ આવ્યો હતો એ મિત્રોની યાદ આવ્યા। શ્રાવણ જેવો પવિત્ર માસ હોય અને આપ જ્યારે 40 વર્ષે મળ્યા છો અને ત્યારે આપ સર્વે મિત્રોના હૈયામાં કદાચ આજ આનંદ, આજ ઉછરક સરુણા લાગે છે। સખી અમારે આંગણે આજ કંકણ વરહે, આજ હોનાનું મેં વરહે ને એવો કદાચ આપના હૈયામાં આનંદ હશે। કોઈ પરદેશની ધરતી માથે હશે, કોઈ ભારતની ધરતી માથે હશે, કોઈ હિન્દુ હશે, કોઈ મુસલમાન હશે અને ત્યારે એમ કહેવું પડે કે યા ઇલાહી ઇલ્લલ્લાહ મોહમ્મદ रसूलुल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला पाक बंदा भी बैठा है। और दोस्ती में कहीं मजहब काम नहीं आता, मजहब अपना है, दोस्ती है। आवा प्रेमથી આપણે સાથે મળ્યા છીએ ત્યારે સર્વે મારા 40 વર્ષના જૂના મિત્રતાના ભાવને પ્રાગટ કર્યો છે એવા તમામ મારા વડીલોને વંદન છે, ધન્યવાદ। सांबरकाठा से सी न्यूज संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। दतिया से खबर है, जो सेवड़ा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रशासन ने आमजन की समस्याओं और सरकारी सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री की अध्यक्षता में आज जन सुनवाई में 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों को शिकायत का प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में बिजली, पेयजल, मध्याह्न भोजन, स्कूलों में पुस्तक, साइकिल वितरण, नामांकन और ड्रॉप आउट सहित कई मुद्दों पर जानकारी ली गई। उद्यम संवाद में युवाओं को स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने जनपद पंचायत कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मरीजों से संवाद कर स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से, जहां बजाग थाना क्षेत्र में रात के समय पशु चोरी का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चोरी किए गए पशुओं की कुल कीमत तकरीबन 60,000 रुपए बताई गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 20 अगस्त की रात उसने अपने पशुओं को घर के पास बांधा था, सो गया। 21 अगस्त की सुबह तकरीबन 4 बजे वो पशुओं को चारा देने पहुंचा तो उसके 2 पड़वे गायब मिले। तलाश के दौरान एक अन्य व्यक्ति राम सिंह के पशु के भी गायब होने की जानकारी मिली। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मामले में 3 पड़वे और एक भैंसे के चोरी की संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। शिकायत में अज्ञात चोरों पर पशु चोरी कर ले जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस रिकॉर्ड में मुस्तकिम खान और संदीप दुर्वे का नाम संदिग्ध आरोपियों के रूप में दर्ज है। आज दिनांक को प्रार्थी संतोष मरावी, पिता पंसरिया सिंह मरावी, निवासी पटी पानी के हैं।
जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज की, इनके घर के अंदर से 2 नग मवेशी कोई अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ले गया है, जिसकी सूचना पर थाना में अपराध कायम कर विवेचना लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी मुस्तफीक खान निवासी सहलवारा एवं आरोपी संदीप ध्रुवे निवासी केंद्रा बहरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उक्त दोनों आरोपियों से एक नग जो मवेशी चोरी गई थी वो बरामद किया गया है एवं गिरफ्तार कर उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अभी मामले की विवेचना जारी है। सर मवेशी कहाँ पे पाया गया है? मवेशी ये केंद्रा बहरा का जो जंगल है वहाँ आरोपियों द्वारा उनको छिपा कर रखा गया था। सर ये कब की घटना है? ये कल रात्रि की घटना है। डिंडौरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।